तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 66 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम ने फुजिमोरी यूकी की मार मार के हालत खराब कर दी होती है और शांगहो लोग वापस से बोट को समुद्र के किनारे पे लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि उनको वो बोट चलानी बिल्कुल भी नहीं आती होती और समुद्र के किनारे मैनेजर किम का इंतजार कर रहा होता है टॉम ली। और मैनेजर किम जो कुछ भी कर रहे होते हैं टॉम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। यानी कि हमें टॉम और मैनेजर किम की एक बार फिर से फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डेहोंग को, जो अभी एक कमरे में होती है। ये रूम एक फ्रीजर रूम होता है जहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है और डेहोंग के अगल बगल काफी सारी लाशें पड़ी होती हैं। साथ ही में प्लानिंग मैनेजर नैम को भी यहीं इसी रूम में लटका रखा होता है। अपने अगल बगल ऐसा मौत का तांडव देख के डेहोंग अपने मन में कहती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आखिर मैं यहाँ पे कैसे फंस गई, आखिर अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने इस रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करी लेकिन वो मुझसे हिल भी नहीं रहा है। क्या ये लोग जो यहाँ पे मरे पड़े हैं, मैं भी इन्हीं लोगों की तरह यहाँ पे मर जाऊंगी। प्लीज 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 कोई तो मुझे बचाने के लिए आओ। इतने में ही डेहोंग को इस रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है और अचानक से मैनेजर किम बाहर से इस रूम का दरवाजा खोलते हैं। डेहोंग जैसे ही मैनेजर किम का चेहरा देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू तो उसकी आंखों में पहले से होते हैं लेकिन ये वाले आंसू खुशी के होते हैं। डेहोंग भागते हुए जाती है और मैनेजर किम को गले लगा लेती है क्योंकि फाइनली उसे मैनेजर किम के रूप में यहाँ से बचने की उम्मीद मिल चुकी होती है। इसके बाद मैनेजर किम डेहोंग का हाथ पकड़ के उसको यहाँ से ले जाने लगते हैं। इससे पहले कि मैनेजर किम डेहोंग को शिप के बाहर वाले एरिया में लेके आते, मैनेजर किम को आवाजें आती है कि कोई शिप के ऊपर गोलियां बरसा रहा है। हम देखते हैं याकुजास के कुछ बंदे जो शिप में ही मौजूद होते हैं, वो शिप के व्हील हाउस में लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं और व्हील हाउस के अंदर इस वक्त मौजूद होते हैं शोंगहो और डोंगयोंग। लगातार शोंगहो लोगों पे गोलियां चलने की वजह से इनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। हालांकि उनके कोई गोली लग नहीं रही होती है लेकिन उन्हें काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होती है अपना काम करने में, यानी कि शिप को कंट्रोल करने में। जो शोंगहो होता है वो बोल रहा होता है, शिट, आखिर मैं उन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाऊं। अगर वो लोग गोलियां चलाना बंद कर देते तो शायद मैं यहाँ पे कुछ कर सकता था। इतने में ही मैनेजर किम उन याकुजास के पीछे से आते हैं और एक बंदे के मुक्का मार के उसको उड़ा देते हैं। जैसे ही दूसरे बंदे को कुछ समझ आता, मैनेजर किम उसके मुंह पे लात मार के उसको उड़ा देते हैं। साथ ही में जो उस बंदे के हाथ में गन होती है वो भी अभी हवा में लहरा रही होती है। मैनेजर किम हवा में ही उस गन को कैच करते हैं और उनके सामने जो याकुजास होते हैं उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। किसी याकुजा के माथे पे गोली पड़ती है तो किसी के कंधे पे। मैनेजर किम ने यहाँ पे अकेले ही काफी सारे याकुजास को निपटा दिया होता है और ऊपर से शोंगो ये सारी की सारी चीजें देख रहा होता है। ये सब देखते हुए शोंगो को एक बार फिर से रियलाइज होता है कि ये मिडिल एज का बंदा काफी ज्यादा कूल है और शोंगो सबसे ज्यादा तो इस बात से इम्प्रेस होता है कि ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान अपनी पावर कभी भी फालतू में नहीं दिखाता और ऐसा करना एक सच्चे मर्द की निशानी होती है। शोंगो मैनेजर किम को देख ही रहा होता है। इतने में डोंगयोंग कहता है, बॉस मुझे यहाँ से जमीन नजर आ रही है, वो साउथ कोरिया है। शोंगो कहता है, क्या तुझे पूरा यकीन है वो साउथ कोरिया है? शोंगो और डोंगयोंग कंफर्म करते हैं कि जिस तरफ अभी वो जा रहे हैं वो जमीन साउथ कोरिया की ही है और फाइनली ये चीज कंफर्म होने के बाद ये दोनों राहत की सांस लेते हैं क्योंकि फाइनली ये अपने देश की सीमा में वापस पहुंच चुके होते हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। डोंगयोंग इमोशनल होकर बोल रहा होता है, सच में बॉस, हमने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा, हमने बहुत मेहनत करी है, लेकिन सर क्या आप जानते हो कि इस शिप को रोकना कैसे है? अभी शिप बहुत ही तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन इन झंडों को ये नहीं पता होता है कि इस शिप को रोकना कैसे है और ऊपर से शिप की भी हालत अभी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है, जिसको देख के शोंगो कहता है, आखिर बाहर से इस शिप से धुआं क्यों निकल रहा है? डोंगयोंग की ये बात सुन के फट जाती है लेकिन इतने में ही इन दोनों के पीछे से मैनेजर किम यहाँ पे भागते हुए आते हैं और कहते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ से हट जाओ। शोंगो घबराते हुए कहता है, बॉस आखिर बोट से धुआं क्यों निकल रहा है? मैनेजर किम कहते हैं, जो कुछ भी है वो मैं देख लूंगा, तुम वहाँ से हट जाओ और ध्यान से लाइफ वेस्ट पहन लेना ताकि तुम्हारी जान बच सके, जल्दी करो। और जैसे ही मैनेजर किम के हाथ में सारे के सारे कंट्रोल्स आते हैं उसके कुछ ही सेकंड बाद ये बोट टकराती है सीधा किनारे से। ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि बोट किनारे से भी ऊपर आ जाती है और सीधा बढ़ रही होती है टॉम ली लोगों की तरफ। टॉम के सामने से भी इतनी बड़ी शिप आ रही होती है लेकिन उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। टॉम अपना पौवा मारते हुए बोल रहा होता है, जरा उसे देखो, ये उसका पहला मिशन है और अपने पहले ही मिशन में उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। अभी बोट जैसे ही टॉम लोगों के करीब आ रही होती है तो यहाँ पे टॉम लोगों के साथ में जो बंदे होते हैं भागने लगते हैं। बस डीवीडी प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ और टॉम ली अपनी जगह से नहीं हिलते और इस शिप की वजह से किनारे में जो पानी आया होता है उससे डीवीडी प्राइम मिनिस्टर के बंदे जमीन में गिरने लगते हैं। लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ डीवीडी प्राइम मिनिस्टर के आगे आ जाता है और टॉम ली इन दोनों के सामने खड़ा होता है, जिस वजह से पानी इन दोनों का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया होता और शिप इनके कुछ ही दूरी में आके रुक जाती है। इसके बाद टॉम कहता है, वो ये नजारा सच में काफी ज्यादा
कमाल का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, शिप्स काफी ज्यादा महंगी होती हैं। मैनेजर किम ने इस मिशन में काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचाई है। लगता है इस मिशन में मैनेजर किम की जेब से पैसे लगने वाले हैं। अभी मैनेजर किम शिप से बाहर आ रहे होते हैं, जिसको देख के टॉम कहता है, हे किम, आखिर तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे सुपरवाइजर को यहाँ पे आना पड़ा है। क्या तुम इस तरह से काम करते हो? हाँ किम, तुम्हारे काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। और मैनेजर किम अभी डेहोंग को शिप से बाहर रख रहे होते हैं, साथ ही में शोंगो लोग भी शिप से बाहर आ चुके होते हैं। मैनेजर किम टॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी चीज में बिजी था। टॉम कहता है, क्या किसी चीज में बिजी थे? आखिर वो क्या चीज थी? क्या योंगचोल ने तुम्हें बताया नहीं था? हम तब तक कोई भी काम नहीं करते जब तक हमें पैसा नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारा ये पहला मिशन था, इसलिए तुम ये बात भूल चुके थे, है ना? मैंने सही कहा ना? टॉम भी चाह रहा होता है कि मैनेजर किम बोल दे कि उनसे जो कुछ भी हुआ है ये गलती से हुआ है, यानी कि मैनेजर किम यहाँ पे डेहोंग को बिना ऑर्डर्स के बचाने के लिए बस गलती से आ गए हैं, क्योंकि टॉम भी ये बात नहीं चाहता होता है कि मैनेजर किम कोई गलती करे और टॉम को मैनेजर किम से फाइट करनी पड़े। अभी मैनेजर किम टॉम की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे होते, क्योंकि मैनेजर किम सच में टॉम के रूल्स के खिलाफ गए होते हैं। इसलिए टॉम मैनेजर किम के बिल्कुल मुंह के पास आता है और कहता है, जरा देखो तो तुम बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हो। किम, आखिर बात क्या है? क्या तुम मेरे साथ बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? मैनेजर किम अब भी कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते हैं और टॉम बार बार बोले जा रहा होता है, हे किम, क्या हुआ? मुझे जवाब दो। इतने में ही इन लोगों के पीछे से एक बंदा चलता हुआ आता है, जो कि होता है फुजीमोरी यूकी, जिसके साथ मैनेजर किम की फाइट हुई थी। शोंगो डरते हुए मैनेजर किम को कहता है, बॉस देखो, वो हरामजादा अब भी जिंदा है। फुजीमोरी अपनी गर्दन चटकाते हुए इन लोगों की तरफ आ रहा होता है और मैनेजर किम को देख के कहता है, लगता है तुझे शिप में उछल कूद करना बहुत ज्यादा पसंद है। फुजीमोरी को देख के शोंगो कहता है, बॉस, वो हरामजादा सच में काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। लेकिन इतने में ही फुजीमोरी के सामने टॉम आके खड़ा हो जाता है। फुजीमोरी और टॉम की हाइट लगभग बराबर होती है, लेकिन फुजीमोरी थोड़ा सा ज्यादा हट्टा कट्टा होता है। फुजीमोरी अपने सामने टॉम को देख के कहता है, क्या आखिर ये उल्लू का पट्टा कौन है? ओए, क्या तू उस कोरियन के लिए काम करता है? लेकिन टॉम सिर्फ एक खतरनाक सा मुक्का मारता है फुजीमोरी की छाती में, जिससे फुजीमोरी का खून जाके लगता है टॉम के गाल में, और सिर्फ इस एक मुक्के से फुजीमोरी की मौके पे ही मौत हो जाती है। और ये होता है टॉम ली का खास अटैक इंस्टेंट किल, जो कि टॉम तब इस्तेमाल करता है जब उसको किसी की औकात याद दिलानी होती है उसे। फुजीमोरी को मौके में ही खत्म करने के बाद टॉम कहता है, बड़े लोग बात कर रहे हैं, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? गंजे, तुझे सिचुएशन का अंदाजा होना चाहिए था। शोंगो की तो ये देख के फट जाती है कि टॉम के एक ही मुक्के में फुजीमोरी मर चुका है। इसके बाद टॉम सीरियस होकर मैनेजर किम को कहता है, हे किम, मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुझे ये बात पता थी या फिर नहीं कि हम तब तक कोई भी काम नहीं करते जब तक हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं? मैनेजर किम अब भी टॉम का कोई भी जवाब नहीं देते और पीछे की तरफ डेहोंग को देख रहे होते हैं, जो जमीन में पड़ी हुई होती है। मैनेजर किम को याद आता है कि डेहोंग ने उनसे कहा था, अगर आपको फ्यूचर में सेम कभी ऐसा ही केस मिलता है तो प्लीज मेरी जैसी स्टूडेंट जो आपको बोलना चाह रही होगी, आप प्लीज उसकी बात सुन लेना। आप बस स्टूडेंट्स को ये सोच के मत भगा देना कि वो बस अपने घर से भागे हुए बच्चे हैं। सर, क्या आप मेरे लिए बस इतना कर सकते हो? और यही सारी बातें याद करने के बाद मैनेजर किम टॉम को कहते हैं, मैं पहले से ही जानता था हम बिना ऑर्डर्स के कोई भी काम नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद भी मैं अनजान नहीं बन सकता हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन कम से कम अभी मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी मेरे सिद्धांत हैं। मैनेजर किम भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और टॉम से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। टॉम का भी अभी मत्था पूरी तरह से सनक चुका होता है और वो गुस्से में कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। तो खैर, अभी यहाँ पे जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो चुका है, उससे हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि अब इन दोनों की फाइट को कोई भी नहीं रोक सकता। और यार, इन दोनों की फाइट एक ऐसी फाइट है जिसका विनर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हैं। बट इन दोनों के ही फाइटिंग करने के तरीके एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। और इन दोनों की फाइट जो हमें देखने को मिलेगी, उससे हम लुकिसम के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट भी काफी आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों कितने ज्यादा ताकतवर हैं और इन्हें कितने नंबर पे रखना है। तो गाइस, जितने भी लोग लुकिसम या फिर मैनेजर किम या फिर इस यूनिवर्स के किसी भी मानवा के फैन हैं, मेरे हिसाब से उन्हें अगला एपिसोड, अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो खैर, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।